खुशी से दिल में बस तलब पैदा होना है, बंदा तलब पैदा कर ले, अल्लाह रास्ते हिदायत के खुद ब खुद सामने लेकर आते हैं। ये अल्लाह वालियाँ होते हैं ना, थोड़े घरों को जाके अगर कोई गुनाह कर रहा तो क्या बोलते हैं, गुनाह नको कर बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? नमाज पढ़ ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, क्या कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह को मना ले, अल्लाह से तौबा कर ले। थोड़े अल्लाह वालियाँ होते हैं। चंद लोग मिलके जाके महल्ले में अगर कोई बार बार गुनाह कर रहा तो उसको समझाते नहीं समझाते। तो ऐसी एक महल्ले में चंद अल्लाह वाले लोग आ गए। अल्लाह वाले लोग आके बोले कि हम लोग यहाँ के लोगों की इस्लाह करेंगे, उनको समझाएंगे। महल्ले वालों को बुलाए, बोले कि हम लोग इस्लाह करने के वास्ते आए और समझाने के वास्ते आए, तुम लोगों को दीन क्या है बतलाने के वास्ते आए। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, राज़ी हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। उसमें से एक बंदा बोला अच्छा ठीक है साहब, ऐसा करो आप वो महल्ले के किनारे पे घर है नहीं, वो घर के पास मत जाओ। क्या करो आप, वो घर के पास मत जाओ। वो अल्लाह वाले बोले क्यों, मैं वो घर के पास कहीं को नहीं जाना? बोले कि नको साहब, वो घर के पास नहीं जाना। कहीं को नहीं जाना जी भाई? बोले कि उसमें एक शराबी रहता, हमेशा शराब पीता। क्या पीता? हमेशा शराब पीता। और हमारे पास ऐसी छोरा ना आज और आने होना रहे भाई, पानी को जैसा हलाल समझते नहीं वैसा खटाखट शराब पीते मुसलमान। बाज है बांधने में ऐसे सब तरकारी की दुकान कब खुलते बोलते, इन लोग थोड़े रहते शराब की दुकान कब खुलती बोलते। अब तो बहुत आसानियां हो गए, घरों में भी लेके आके बेच रहे कहते, महल्लों में हमेशा मिल जाती, फोन कर लो आ जाती, ऑनलाइन डिलीवरी आ जाता खाली। और शराब जिसके मुतालिक शायर क्या बोलता, बोतलों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, बोतलों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जवानी है बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जवानी है बोतल के दीवाने, वो काटेगी बुढ़ापे में जो बोएगा जवानी में। सौ वो घर के पास नको जाओ, उन्होंने हमेशा शराब पीते, हमेशा। और जैसे तुम जाएंगे ना, दरवाजा खोले तो सब क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, और सब सुकून में है ना। घर वाले कहाँ से आए, किधर से आए पूछते ना, उन्हें ये कुछ भी नहीं पूछते। खटका खोले की तेरी फलां की, तेरी फुला की, तेरी फुला की, तेरी फुला की, बस गालियां शुरू करते। अल्लाह के वास्ते तुम्हारे हाथ ना जोड़ते हम, तुम लोगों को घर के पास रखो जाओ। अब लोग बोले कि नहीं भाई, हम सबको दीन क्या है बतलाने के वास्ते आए, अल्लाह की हक्कानियत को सामने रखने के वास्ते आए। हम उनके पास भी जाते, उन्होंने गालियां दे रहे तो वो सुन लेते कि अब तुम्हारी मर्जी। खुद जाके गड्ढे में गिर रहे तो कौन रोकते हैं? सोचते ना थोड़े लोग ऐसे। अब तो जमाना बदल गया, सबके लिए गड्ढा खोद के रख रहे, सबके वास्ते। अगर कोई तरक्की कर रहा तो उन्हें आगे वाला सोचता, सगा भाई थे तो सोचता हूँ क्या कमा रहा है भाई ने, आखिर कर रहा तो क्या कर रहा है, कर रहा तो क्या कर रहा, कब इसका पैर पकड़ के खींचू, बोल पैर पकड़ खींचो नीचे जा, मैं आगे जा दूं। बुलेट लेके, आजकल बुलेट आ गई, बुलेट वो भी हासिल नहीं होता, मुफ्तियां रह के बुलेट चलाते हैं। कहीं को बाबा हराम है, शरीयत में कहा तो लिखा गया, फोन करके अरे मुफ्ती साहब आप बुलेट चलाए तो हम क्या करना, लंगा को पैसे मेरे तेरी जलन कहीं को बाबा, लंगा को। अरे नहीं, तकवा कहाँ गया, परहेजगारी कहाँ गई, इखलास कहाँ गया? तो अल्लाह है देखने वाला, अल्लाह है। तो तकवा तो अल्लाह देखते, इखलास तो अल्लाह को बतलाना है। अब तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, पीर जुल्फ़िकार साहब दामद बरकातुहुम आलिया PMW में बैठ के तो इखलास खत्म हो जाता, तकवा खत्म हो जाता।
और नहीं मुफ्ती साहब नहीं, हो रहे तो शराब पी, हम बुलेट पे बोल रहे तभी गुना, तो शराब पिए तो भी जायज। थोड़ा रहते अड़ियल किस्म। हमारे शहर में तो खास तौर से ऐसे है, आगे वाला तरक्की कर रहा है, वो तो सोचते रहते आखिर कैसा तरक्की कर रहा है। वो एक मौलाना बोलते नहीं, बांसवाड़े की मिसाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बतलाऊं। मिसाल देके कि एक खेंकड़े पकड़ने वाला ऑस्ट्रेलिया से खेंकड़े पकड़ के लाया, अमेरिका से खेंकड़े पकड़ के लाया, और कहां से, लंदन से खेंकड़े पकड़ के लाया, और खलीज सऊदी अरब से भी खेंकड़े पकड़ के लाया, और कहां से, ब्रिटेन, रशिया, चाइना खेंकड़े पकड़ के लाया, लबनान खेंकड़े पकड़ के लाया। अब कश्ती में जो है सबको अलग अलग टोकरे में रखा, ऑस्ट्रेलिया के खेंकड़े अलग, लंदन के खेंकड़े अलग, ब्रिटेन के खेंकड़े अलग, सऊदी अरेबिया के खेंकड़े अलग। सबको क्या है, ढक्कन ढापा हुआ नहीं है, यानी मतलब ढक्कन होता ना टोकरी में रखे तो ढक्कन ढापा हुआ है सबको। अब हिंदुस्तान के भी खेंकड़े पकड़ाओ, किसके, हिंदुस्तान के भी, वो भी एक टोकरे में, उसका ढक्कन नहीं लगाया। एक लो जल्दी जल्दी नौकर भागते हुए, अरे साहब क्या कर रहे हो तुम, वो खेकड़ों का ढक्कन खुला है, चढ़ के भाग जाते हैं वो लोग। उन्हें बोल रहा अरे हौले टेंशन मत ले, ठहर जा। कई को ये खेकड़े एक ला ऊपर चढ़ता, दूसरा पैर पकड़ के खींचता, एक ला ऊपर चढ़ता, दूसरा क्या करता, पैर पकड़ के खींचता। हर कोई ये सोचता मैं बाहर निकलूं, मैं पहले बाहर जाऊं, मैं पहले बाहर जाऊं। उन्हें इसका पैर पकड़ के खींचता, उन्हें उसका पैर पकड़ के खींचता। इसी से हाल हमारे पास कोई तरक्की कर रहा कारोबार में, दुआ ही नहीं, दुआ नहीं, इन्हें कैसा जलन हसद, ऐसा हमारा हाल हो गया। अरे हुआ नहीं तो मेरे हाल। अब वो बोल रहे लोग साहब हाथ जोड़ के बोल रहे मत जाओ, उन्हें दरवाजा खोले तो सलाम नहीं करता, खैरियत नहीं पूछता, कुछ नहीं, बस गालियां देता, देखो तेरी फुला, तेरी फुला, तेरी फुला, तेरी फुला। उन्हें गालियां देना तो देने, हमारा काम हम करते हैं, हम तो जाते जाते हैं। बड़े चिकट रहे तो लोग छोड़ दे, छोड़ दे, जाते जाते अच्छा ठीक है बोल के चंद अल्लाह वालिया मिलके दरवाजे पे पहुंचे, टक टक दरवाजा दे। रियल का वाकया रे भाई, अपने आंध्रा में जुआ। अरे हो रे बाबा, घूर के देख रहा क्या रे, आंध्रा में जुआ। गए जाके दरवाजे पे दस्तक दिए, टक टक समझाने के लिए बोला ताकि वो फीलिंग पैदा हो तुम्हारा। टक टक दरवाजा खुला, जैसे दरवाजा खुला तेरी ड्यास, तेरी ड्यास, तेरी ड्यास, तेरी फुला, तेरी गुस्तान, सब लोग नीचे उड़ता लगे रहे हुए, बस सुन रहे। बरसात हो रही, वहां से तूफान, गाली होगी, बस नीचे मुड़ डाल के सुन रहे। आखिर भाई बस इतने नको, सिर्फ एक ही बात बोलनी है, मस्जिद में हम लोग आए, आप नमाज को आए तो अच्छा था, बोल और शुरू हो गए। अब जब तो खाली गैप देते हुए गालियां दे रहे थे, अब एक ही सांस में दे रहे खूब। बोले अल्लाह इसके हक में तो हिदायत कर, वापिस आ गए, तू इसके हक में हिदायत कर। अब हम लोग सुनते ना रे भाई, अल्लाह जिसके हक में हिदायत करे, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर उसको गुमराह नहीं कर सकती, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे, पूरी दुनिया मिलकर उसको रास्ते पर हिदायत पर नहीं ला सकती। दुआ करे चले गए, मस्जिद में है या अल्लाह वालिया, 1-2 घंटे गुजरे। अब वही शराबी जो दरवाजा खुलते गालियां देता था, 24 आवर्स, चंद लोग रहते देखो 24 घंटे लोड़ में रहते। शराब, मैं बोला ना, शराब जो सारी बुराइयों की जड़ है, इस्लाम में शराब हराम है, हराम है, हराम है, जायज़ नहीं है पीना, हराम है, कतई हराम। हमारे माहौल में ऐसा बना लिए, क्या पी रहा, बियर। अरे मुफ्ती साहब फोन करके, मुफ्ती साहब बियर पीना जायज़ है, कहीं पूरे बाबा उसमें ज़्यादा नशा नहीं रहता। ऐसा किस्म कौन सी है रे भाई, वो शराबी थे ना। नहीं मुफ्ती साहब, 1 पिए तो नहीं चढ़ती, वो 2 पिए तो नहीं चढ़ती, 3 पिए तो चढ़ती कर। अच्छा 3 पिए तो चढ़ती तो जायज़ हो जाती रे भाई। बियर हराम, 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 उसकी किस्म जिस से है हराम। पानी कम पी रहे, शराब ज्यादा पी रहे। आज अब ये लोग मस्जिद में आ गए, वो अल्लाह का बंदा
अल्लाह हिदायत दिया उसको, दिल में फिक्र पैदा हुई, अरे मैं ऐसा क्या कर दिया, ये लोग बेचारे आए थे नमाज की दावत दे रहे थे मेरे को, मैं इनको गालियाँ दे के भिजा दिया, वो भी फुल एक सांस में गालियाँ दे दिया। ऐसा सोच के अब घर में बीवी को बोला, बेगम जो भी गुनाह हो गए माफ़ कर दो, ज़रा पानी गर्म करके लाओ। पानी गर्म करके बेगम लाई, पानी ना लिए। अब मुंडिया मुंडिया भी लगाना नहीं आता। उम्र क्या है, 45 साल, 45 ईयर्स। कितने साल? 45 साल। मुंडिया भी सही नहीं लगे हुए हैं, पानी बालों से अभी टपक रहा, कपड़े मिलने के मस्जिद को आया। अब शर्मिंदा होते, देखो थोड़े बंदे शर्मिंदगी से बोल नहीं सकते। नए नए दूल्हे को पूछो, बीवी के सामने बोलता हूँ कुछ भी नहीं बोलता। और वैसे दोस्तान के सामने शागिर्द क्या करता, बोलता कुछ तो नहीं बोलता। अब वहां से हंस रहा थे, उन्हें बोलता बच्ची से बात कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है मेरे को, बोलता समझाने के लिए वो टेंशन मत ले, बात मजेदार हो तो समझ में आ जाती। तो ऐसा है, शर्मिंदगी होती, थोड़े बंदे जाके सामने बात करने शर्मिंदगी महसूस करते। सडनली किसी दुकान के ऊपर बड़ा आदमी आ गया, समझो आगे वाला कांपते रहता, क्या बोलूँ मैं उसको, क्या बोलूँ क्या बोलूँ, शर्मिंदगी होती रहे। अभी मैं पानी ना लेके आया मस्जिद में, शर्मिंदगी महसूस हो रही, कैसे जाऊँ उनके पास, कैसे जाऊँ बोल के। आखिरकार हिम्मत दिल में जुड़ा के, दिल के अंदर कुव्वत पैदा करके सामने आया। खत्म करूँ बात, सुनिए। सामने आया, बोला कि भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलती हो गई मेरे से, मैं आप लोगों को गालियाँ दे दिया, माफ़ कर दो मेरे को। अब मैं मुसलमान हूँ, 45 साल की एज है मेरी, कलमा पढ़ने नहीं आता, ज़रा कलमा पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? कलमा पढ़ाओ। तो उस वक्त करीब 1.5 घंटा 2 घंटे उसको लगे कलमा पढ़ाए, जबान पलटरिश नहीं थी। क्या पढ़ा? कलमा पढ़ाना सिखाए। मैं जो बात बोलूँ सुनो, अल्लाह हिदायत जिसको देते ना, बस दिल में तलब पैदा करना है, फिक्र पैदा करना है, फिक्र पैदा करना। 1.5 घंटा कलमा सिखाए, 2 घंटे, 2 घंटे के बाद जबान पे कलमा पढ़ना जारी हुआ। अब वो 45 साल का शख्स 45 ईयर्स एज वाला बोला कि भाई मेरे को नमाज पढ़ने नहीं आता, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को नमाज पढ़ना सिखाओ। तो नमाज की ट्रेनिंग दे रहे वहाँ पर, नमाज की ट्रेनिंग, वो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग गए, नमाज की ट्रेनिंग दिए। अब वो थोड़ा मुतमईन हुआ, दिल में थोड़ी हिम्मत पैदा हुई, तो उन अल्लाह वालियों से बोला कि भाई कलमा पढ़ने आया, नमाज क्या है वो भी पढ़ने आया, अब मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप लोग देखो। ये बोलकर उसने नमाज की नीयत बांधकर रकात बांध ली, पहली रकात मुकम्मल कर ली, दूसरी रकात का रुकू भी हो गया, दूसरी रकात के पहले सजदे में अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। और आप लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो बंदा जिस हाल में मरेगा अल्लाह उसे वही हाल में उठाएगा। ये वो शराबी जो 24 घंटे शराब पीने वाला, जिसके घर के सामने कोई आ जाता तो गालियां देने वाला, ऐसे लोगों की जब हिदायत होती है तो उसकी मौत सद्दे में होती है। और ऐसी मौत के लिए बड़े बड़े खुतुब, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े अल्लाह वालिया, जिनको ऐसी मौत की तमन्ना होती उन्हें भी नहीं मिलती, आज अल्लाह एक शराबी को दे दिया। क्यों? हिदायत, दिल में तलब होना, फिक्र पैदा होना। तो इन मौजूदा हालात में पुरफितन माहौल के अंदर अगर दिल से